गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग। आज के अखबार के माध्यम से हम आप लोगों को ये खबर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों जैसे जैसे नियोजन इकाइयों में जांच की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सारे नए नए ज़िले भी इसके चपेट में आते चले जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों मुजफ्फरपुर में, जिसमें 63 इकाइयों की काउंसलिंग हुई थी और जांच के बाद में 50 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग भी रद्द हुई है। ये तो सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देख लें तो फिर से कुछ और भी नए ज़िले इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें नालंदा, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, नवादा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, बांका, मतलब कि करीब 4 दर्जन नए नियोजन इकाई इसमें जुड़ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें बारी बारी सारी खबरों को देखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कहाँ कहाँ नियोजन इकाइयाँ रद्द हुई है। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, जिले के 63 इकाई की काउंसलिंग हुई रद्द, जांच के बाद कई को मिली क्लीन चिट। 50 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई रद्द। मतलब दोस्तों फाइनली 50 नियोजन इकाइयों का जो काउंसलिंग है वो रद्द कर दी गई है, जिसमें पहले 63 थी, लेकिन अब 13 नियोजन इकाइयों को उसमें अनियमितता उतनी ज़्यादा नहीं थी तो उसे क्लीन चिट मिल गया है। आगे है दोस्तों कि काउंसलिंग के बाद अनियमितता की मिली थी शिकायत, सीडी जांच के बाद देर शाम सौंपी गई विभाग को रिपोर्ट। 3 दिनों तक वीडियो की सीडी अधिकारियों की थी काउंसलिंग की प्रक्रिया की जांच। मतलब देखिए दोस्तों 3 दिन करीब इसकी जांच होने के बाद में इसका निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरे विस्तार से इस खबर को। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि जिले में प्राथमिक स्कूलों में होने वाली बहाली को लेकर 12 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग सोमवार को 50 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। पहले के रद्द की गई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की क्लीन चिट दी गई तो नए नियोजन इकाई पर कार्रवाई की गाज गिरी। देखिए दोस्तों, नए जैसे जैसे जाँच होते जा रहे हैं, नए नए नियोजन इकाई घेरे में आते जा रहे हैं। 12 जुलाई को जिले के 63 नियोजन इकाइयों पर काउंसलिंग रद्द की गई थी। काउंसलिंग के दौरान इन नियोजन की धांधली गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद में शाम वीडियो की रिपोर्ट पर काउंसलिंग रद्द की गई थी। काउंसलिंग के बाद भी कई नियोजन इकाई में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इसके बाद विभाग ने सीडी जांच का आदेश दिया था। 3 दिन तक वीडियोग्राफी की सीडी जांच के बाद सोमवार को देर शाम विभागीय रिपोर्ट सौंपी गई। जांच में कई नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई। वहीं पहले रद्द की जाने वाले नियोजन इकाइयों को क्लीन चिट भी मिली है। गायघाट के रद्द 17 नियोजन इकाइयों में से 13 की काउंसलिंग दोबारा बहाल कर दी गई। मतलब कि दोस्तों सिर्फ यहाँ पे गायघाट में 4 ही को रद्द कर दिया गया है, बाकी सबको लिया गया है। इसी तरह मोतीपुर में रद्द 6 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फिर से बहाल कर दी गई। मोतीपुर में जितने भी काउंसलिंग को रद्द किया गया था सबको फिर से बहाल कर दिया गया है। पुराने और नए मिलाकर 50 नियोजन इकाई को अब तक रद्द हो गई है। बिहार शिक्षक नियोजन में अब तक अगस्त वाले शेड्यूल की काउंसलिंग कराई जा रही है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ का रद्द हुआ है, एक एक आंकड़ा वाइज। तो आंकड़ों में विभिन्न नियोजन इकाइयों की रद्द की। देखिए गायघाट में अब तक 4 काउंसलिंग रद्द की गई है। इसमें कमरुआ है, जंगरंग, सुस्ता, कटवा पंचायत नियोजन इकाई हैं। पारू की बात करें तो इसमें सभी 28 पंचायत नियोजन इकाई जितने भी पारू प्रखंड में थे सभी के सभी रद्द कर दिए गए, क्योंकि पारू प्रखंड में सबसे ज़्यादा धांधली और काफ़ी भारी मात्रा में हुआ था। सकरा में बात कर ले तो 5 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई थी। अब एक और नया जुड़ गया है और कुल मिलाकर 6 हो गए हैं। यहाँ काउंसलिंग में कौन कौन है
तकटेसर है, रामकृष्णपुरी है, राजा पाकड़ है, रघुनाथपुर है, बाजीपुर, आरूपन-पट्टी। साहेबगंज में 3 रथ थे और अब जुड़कर 4 हो गए हैं, जिसमें है परसौनी, माधोपुर हजारी, राजेपुर, बसंतपुर, सरैया, जगदीशपुर, हलीमपुर। वहीं दोस्तों बोचहा की बात करें तो बोचहा में काउंसलिंग जहां रद्द की गई है वह मंझौली की रद्द की गई है। मंडवन में एक नया आया है केस, जिसमें रक्षा नियोजन इकाई को रद्द कर दिया गया है। कुंडली में भी नया मोड़ आया है, जिसमें दोस्तों करमाड़ी का रद्द किया गया है, और सरैया में एक और आया है जिसमें दत्तापुर पचभीरवा को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें किस प्रकार से मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा अगर कहीं अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है तो वह मुजफ्फरपुर है। दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी आ रहा है, और भी ज़िले कह रहे हैं दोस्तों कि हम कम नहीं हैं। तो इसमें देख लीजिए बहुत सारे हैं। शिक्षक नियोजन की गड़बड़ियों की आई रिपोर्ट, छानबीन में जुटे अफसर। 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी 2 नियोजन इकाइयों में हुआ चयन। देखिए दोस्तों, जो भी 2 नियोजन इकाइयों में अपना चयन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रडार पे हैं, और उनकी जो नौकरी है वो जो पक्की हो रही थी वो भी ख़त्म होगी, और वे बहुत ही भारी फेरे में पड़ सकते हैं। तो आइए इस खबर में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ आशंका नहीं थी वहाँ पे भी भारी मात्रा में अनियमितता बरती गई है, और ये भी जांच में पकड़े जा रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है पटना से खबर कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में 400 नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी सामने आई थी। उन सब की जांच रिपोर्ट विभाग को मिल गई है। विभाग के स्तर से जांच रिपोर्ट बेहद गोपनीय रखी जा रही है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित अफसर जांच एक बिंदु पर छानबीन करने में जुटे हैं। जल्द ही शिक्षा विभाग उच्च स्तरीय बैठक में जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद में विभाग के स्तर पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। ध्यान रहे कि विभाग पहले से संबंधित 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक ही अभ्यर्थी 2 नियोजन इकाइयों में चयन हुआ। जांच रिपोर्ट में नालंदा, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, नवादा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और बांका जिले में करीबन 4 दर्जन नियोजन इकाइयों की मेधा सूची को तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। देखिए दोस्तों, ये सब जो ज़िले हैं वो नए हैं। ऐसे कई नियोजन इकाइयों में सामान्य कोटि पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसी तरह समस्तीपुर, दरभंगा, सारण और सिवान में एक अभ्यर्थी का 2 नियोजन इकाइयों में चयन हुआ है। रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड नियोजन इकाई में 8 जुलाई को अभ्यर्थी मंजीत कुमार का चयन हुआ था, और फिर उसी अभ्यर्थी का चयन 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में भी चयन किया गया। ऐसे 250 अभ्यर्थी हैं जो 2 स्थानों पर चयनित हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये 250 अभ्यर्थी हैं, अपने भविष्य के साथ तो खेल ही रहे हैं, साथ ही दूसरे बच्चों के भी भविष्य के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 जगह करवाएंगे तो किसी न किसी एक अभ्यर्थी का तो सीट खा ही रहे हैं, साथ में जांच में पकड़े जाएंगे और इनकी अपनी नौकरी भी जाएगी। अब आगे है दोस्तों कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पंचायत नियोजन इकाइयों में बिना आपत्ति का निराकरण किए मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, तो कहीं पर काउंसलिंग के दिन मेधा सूची का सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों को मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई थी उनका निराकरण नहीं किया गया। मेधा सूची के आधार पर क्रमवार अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में नाम पुकारा नहीं गया। विभाग के मुताबिक निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी चयनित अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट जिले के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना गड़बड़ी को सामने लाया, क्योंकि नियमानुसार 20 जुलाई तो हर हाल में इसे अपलोड कर दिया जाना है। और दोस्तों 13-14 ज़िले की बात छोड़ दे तो अभी तक बहुत सारे जो नियोजन इकाई हैं अभी तक
अभ्यर्थियों के फाइनल मेधा सूची को एनआईसी पर अपलोड नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं संदेह और भी ज़्यादा गहरा रहा है। नियोजित शिक्षकों के फोल्डर अपलोड करने की अंतिम तिथि आज है और इसे सभी लोग जान रहे हैं। आगे है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों के फोल्डर अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई। पटना जिले के 2400 शिक्षकों के फोल्डर अपलोड होने हैं। पटना जिले में कुल 12,000 शिक्षकों का फोल्डर जांच होनी थी, उसमें 8,000 शिक्षकों का फोल्डर जमा कर दिया गया है, उनकी भी जांच हो गई है। इसके अलावा कई शिक्षकों ने त्यागपत्र दिया है, कुछ शिक्षकों की मौत भी हुई है। जिले कार्यक्रम अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि 20 जुलाई के बाद ही सही तौर पर कहा जा सकता है कि कितने शिक्षकों का फोल्डर जमा है। तो ये तो दोस्तों फोल्डर जमा करने के रिगार्डिंग ये बात थी। और आप लोग जान रहे हैं कि 20 जुलाई यानी कि आज अंतिम दिवस है। रंजीत कुमार सर का लेटर भी लिखा हुआ है और ये एक बार कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज है और 13-14 ज़िला छोड़ाकर दोस्तों अभी कोई भी ज़िला नहीं है कि जो चयनित फाइनल रूप से अभ्यर्थियों का एनआईसी पर अपलोड किया है। तो कहीं ना कहीं रंजीत सर का जो लेटर है फिर से एक बार प्रेम पत्र साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के 1 हफ्ता हो चुका है और चयनित अभ्यर्थियों की सूची अब तक अपलोड नहीं हो पाई है, जिसमें 12 जुलाई को काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन 7 दिन होने के बाद भी एनआईसी पर अपलोड नहीं किया गया है, जिससे भारी मात्रा में जो दोस्तों अनियमितता है और भ्रष्टाचार है वो देखने को मिल रहा है और जैसे लेट होगा और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थियों के मन में भी अभी डर पैदा हो रहा है। तो दोस्तों खबर ये कैसे लगी आपको, उम्मीद करता हूँ ये खबर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।